हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम प्रश्नावली 12.2 का 13वां प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। संलग्न चित्र में एल समांतर एम, यहां पर दो समांतर रेखा दिया गया है। यह है रेखा एल और यह है रेखा एम, दोनों समांतर हैं। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए बोला है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये एल समांतर एम को एक तिर्यक रेखा जो है एन प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ए और बी में। तो यहाँ पे ये वाला कोण जो है दिया है 3x धन 25 अंश और ये कोण दिया गया है हमको 2x धन 20 अंश। अब ये दोनों कोण की बात करें तो अगर हम ये दोनों समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण बनता। तो यहां पर इसका मान हमको नहीं मालूम है। अगर इसकी बात करें तो ये और यहां वाला जो है संगत कोण होता, या फिर ये और ये वाला जो है एकांतर कोण होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच कोई संबंध हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करें, इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि ये जो है ये वाला और ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण होंगे। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये वाला कोण इसके जो है बराबर हो जाएगा। अब ये इसको शीर्षाभिमुख दर्शाएं कैसे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसको ए और इसके बाद हम लिखेंगे एल समांतर एम को तिर्यक रेखा एन प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर a और 3x धन 25 अंश ये दोनों क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तथा a और ये a और 2x धन 20 अंश, 2x धन 20 अंश ये दोनों जो है एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण होंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण और इनका योग होता है 180 अंश। अब यहां a का मान यहां से रख दीजिए, ये हो जाएगा 3x धन 25 अंश और ये है आपका 2x धन 20 अंश, दोनों का योग है 180 अंश। कोष्टक खोल दीजिए, 3x धन 25 धन 2x धन 20 बराबर 180 अंश। अब हल कर दीजिए इसको, 3x और 2x दोनों को जोड़ेंगे 5x, 25 अंश और 20 अंश, ये हो जाएगा 45 अंश बराबर 180 अंश। अब ये 45 अंश दूसरे तरफ पक्षांतर कर दो, 5x बराबर 180 अंश ऋण 45 अंश। ओके, अब यहां पर जो है घटा दीजिए, 5x बराबर 180 में आप 45 घटा दीजिए तो यहां से उधार लोगे 10, 10 में 5 गया 5, यहां बचा 7, 7 में 4 घटाओगे 3 और ये 135 अंश। चूंकि यहां पर x के साथ 5 का गुणा हो रहा है, दूसरे तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर 5 से इसको कटाओगे 5 दूनी 10, 3 बचा 35 होगा, 5 सत्ते 35। तो इस प्रकार से x का मान जो है हमको कितना प्राप्त हो जाता है, 27 अंश। यहां पर x का मान जो है हमको 27 अंश प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में BL समांतर CY, यहां पर जो है ये आपका BL और ये है CY, ये दोनों जो है आपस में समांतर हैं। कोण A का मान ज्ञात कीजिए। ये कोण A जिसको हमको दिया गया है 4x, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। यहां पर दिया गया है 120 अंश और यहां पर दिया गया है 6x। अब यहां पर जो है सबसे पहले तो कहीं से भी हमको x का मान मिलना चाहिए, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं, ये और ये दोनों कैसे हैं, समांतर रेखा।
इसको जो है एक तिर्यक रेखा काट रही है BW। यहां पर बिंदु C में कट रहा है, यहां पर बिंदु B में कट रहा है। तो ये 120 अंश और ये 6x दोनों जो है आपस में कैसे होंगे? संगत कोण। तो 120 अंश और 6x आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं BL समांतर CY को तिर्यक रेखा BW प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा। तो 6x बराबर 120 अंश, ये क्या बनेगा? संगत कोण बनेगा। x के साथ 6 का गुणा है, दूसरे तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा बटे 6। तो ये आ जाएगा x बराबर 6 दूनी 12, 6 शून्यम 0, यानी कि x का मान कितना आया? 20 अंश। अब हमको बोला गया है कोण A का मान ज्ञात कीजिए। कोण A बराबर यहाँ पे दिया गया है 4x। तो ये 4 गुणित x का मान कितना? 20 अंश। तो ये 20 चौक कितना हो जाएगा? 80। यानी कि कोण A का मान हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 80 अंश प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में कोण A, कोण B, कोण C, कोण D व कोण E का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। भले यहाँ पर कौन सा समांतर है कौन सा समांतर नहीं है ये बोला नहीं गया है, पर डायग्राम को देख करके आपको जो है गेस करना है कि कौन कौन से भुजा या कौन कौन से रेखा यहाँ पर समांतर हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसा जिग जैग वाला जो है कि ये दिया गया है आकृति। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, यानी कि ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 रेखा आपस में समांतर हैं। ठीक वैसे इधर वाला देखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये जो है आपस में समांतर हैं। यहां पर ये कोण दिया है 40 अंश, ये वाला कोण भी दिया है 40 अंश। हमको ज्ञात करना है कोण A, कोण B, कोण C, कोण D और कोण E, ये हमको ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए, इसमें जो है अलग से हम लोग कोई हल नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम यहां पर देखते हैं कि ये आपका एक रेखा और ये दूसरा रेखा, ये दोनों जो है आपस में कैसे हैं? समांतर। इसको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो हमको पता है कि अगर ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काटती है, तो इस कंडीशन में तिर्यक रेखा के, ये तिर्यक रेखा के इधर वाला एक कोण और तिर्यक रेखा के इस साइड वाला एक कोण, ये दोनों क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो वैसे यहां पर ये दो समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे? एकांतर कोण होंगे। तो ये आपका कोण E बराबर कितना हो जाएगा? 40 अंश। ये आपका एकांतर कोण कहलाएगा। तो कोण E का मान आपको कितना मिल जाता है? 40 अंश। ठीक वैसे ही ये दो समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों भी एकांतर कोण होंगे और इन दोनों का मान बराबर है। ठीक वैसे ही इन दोनों को अगर हम समांतर रेखा को लें, ये तिर्यक रेखा, तो कोण C और 40 अंश, ये भी दोनों आपस में कैसे होंगे? एकांतर कोण होंगे और आपका कोण C का मान जो है आ जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम इन दोनों को लेते हैं समांतर रेखा को, ये तिर्यक रेखा काटती है, तो कोण A और कोण C जो है आपस में बराबर हो जाते हैं। तो कोण A बराबर कोण C, ये दोनों भी एकांतर कोण हैं और कोण C का मान हमको पता है, तो मान को रख दो, तो ये भी हो गया आपका 40 अंश। कोण A 40 अंश, कोण C 40 अंश, कोण E 40 अंश, इतना जो है प्राप्त हो चुका है। अब ये दो समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण A और कोण D जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर कोण D लिख देते हैं। अब कोण D बराबर कोण A, ये भी कौन से कोण होंगे?
एकांतर कोण, यानी कि यहाँ पे जितना भी पेयर हमको मिल रहा है ना, सबके सब जो है एकांतर कोण प्राप्त हो रहे हैं। कोण ए का मान 40 अंश है, तो कोण डी का मान भी कितना हो जाएगा, 40 अंश। और इसी प्रकार से ये दोनों समांतर रेखा को भी ये तिर्यक रेखा काटती है, तो इस कंडीशन में कोण बी और कोण डी ये भी आपस में एकांतर कोण होंगे। और हमको यहाँ पे कोण डी का पता है 40 अंश, तो कोण बी का भी कितना हो जाएगा, 40 अंश। इस प्रकार से आपका कोण ए 40 अंश, कोण बी 40 अंश, कोण सी 40 अंश, कोण डी 40 अंश और कोण ई ये भी हमको 40 अंश प्राप्त होता है। तो ये सभी जो है आपस में एक दूसरे से जो है एकांतर कोण के द्वारा जो है संबंधित है, सभी का मान जो है हमको 40 अंश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 कवर किया। इसके साथ ही प्रश्नावली 12.2 और ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।